माइक्रोफोन नीचे होगा। पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगेगा। आवाज नहीं आ रही बराबर। अपोजिट टू द डायरेक्शन, ठीक है। और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल इन्होंने दिखा के दिया था तो टो इज इक्वल टू टी क्रॉस टी, ठीक है, या टो इज इक्वल टू टी sin थीटा। अगर डायपोल और थीटा 0 करने के लिए जैसे आ जाएगा डायपोल का एक्सिस जैसे आ जाएगा तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगने नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो 8 थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इक्वल टू 0, टॉर्क भी 0, और थीटा अगर 90 डिग्री होगा sin थीटा क्या हो जाएगा 1, sin थीटा 1 हो जाएगा तो टॉर्क भी 3 x। कल ही मैंने बताया साथ में ये बोल कौन यहाँ से थोड़ा दूर बैठना है ज्यादा फोकस राइट। अब प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। एन इलेक्ट्रिक डायपोल minus plus 1 microcoulomb 10 angstrom degree is placed सर आवाज नहीं आ रही। in uniform magnetic field. Making an angle 30 degree with the direction of electricity. Torque dipole is सीधा फॉर्मूला का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डायपोल minus 1 microcoulomb 10 angstrom degree is placed in uniform magnetic field making an angle 30 degree with the direction of electric field. Torque on dipole is जो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। राइट आ रही है ना। माइनस प्लस 1 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया ये जो Q है माइनस 1 माइक्रोकूलम है, ये प्लस 1 माइक्रोकूलम है, और बीच में जो डिस्टेंस इसकी 10 एंगस्ट्रॉम मिली। यहाँ से अपन डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं पहले P = Q × 12
Q हो गया 1 माइक्रोकूलम और कोयल हो गया 10 एंगस्ट्रॉम डिग्री, तो 10 पावर -6 कूलम इनटू 10 इनटू 10 पावर -10 मीटर, ये हो गया हमारा 16 50 10 पावर -15 मीटर कूलम मीटर। टॉर्क निकालना है, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P sin थीटा, तो P हो गया 10 टू द पावर -15, E नहीं है sin थीटा, sin 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका मतलब 0.5 into 10 पावर -15 न्यूटन इनटू मीटर, टोटल यूनिट क्या होता है न्यूटन इनटू मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं इसको 5.0 into 10 पावर -16 नोट करो जरा। नीट का प्रॉब्लम an electric dipole -+2 microcoulomb 5 angstrom degree when placed in uniform electric field, when placed in uniform electric field at 60 degrees with the direction of electric field experience a torque 20√3 Newton meter, ठीक है, strength of magnetic electric field, strength of electric field, निकालो बताओ। इलेक्ट्रिक कैलकुलेट कर लो, तो इक्वल टू 3 तो है तुम्हारे पास, कि आप कैलकुलेट कर सकते हो थीटा है क्या निकालना है, टी निकालना है। चलो चेक करो, पहले टी कैलकुलेट कर लेते हैं। टी इक्वल टू 4 q कितना है 2 माइक्रोकूलम 5 एंगस्ट्रॉम डिग्री, इसको लिखते हैं हम 2 × 10⁻⁶
5 into 10 power minus 10 2 5 that 10 हो गया 10 power minus 59 कूलम मीटर O is equal to P sin theta तो देर का 20√3 P आ गया हमारे पास 10 raised to the power minus 50 P पता नहीं है और sin 60 10 power minus 50 sin 60 की वैल्यू कौन सी है ठीक ये हो गया 20√3 से कैंसिल हो जाएगा तो E is equal to क्या है 2 20 of 40 into 10 power plus 50 करेक्ट है न्यूटन पर मीटर एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर ये आगे आएगा वोल्ट पर मीटर इससे 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अगर दिमाग लगाया तो क्या कर सकते हैं बता रहा हूं 2 electric dipoles when placed at same angle in same angle with direction of electric field experience torques 20√3 and 20 Newton meter. The ratio of the dipole moment. एक और सवाल है सब कर सकते हैं थीटा कॉमन है दोनों के लिए तो इज इक्वल टू p sin थीटा थीटा कॉमन है इसलिए sin थीटा कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है इसका मतलब क्या हो गया तो 1/2 इज इक्वल टू p1/2 p1/2 क्या हो जाएगा कॉमन कितना है 20√3 p1/2 इज इक्वल टू क्या रहेगा √3 ये संभावना ज्यादा कर सकता है इसके अलावा और से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कोई खास बात टॉर्क के ऊपर इसे दो तीन तरीके से इससे ज्यादा नहीं घुमा सकता ठीक है एक तो पूरा में सीधा रहता है टॉर्क फाइंड करो दूसरा जनरली जो पूछा गया अभी तक एडवर्टाइजमेंट में पूछा है और इसमें पूछा है जो मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन करा था उस टाइप से और थर्ड टाइप हो जाएगा ज्यादा रेशियो निकाल p1 p2 दे देगा तो 1 to 2 का रेशियो निकाल ले डिफरेंट एंगल पर एक ही को रख देगा एक और तरीका से उसको बाय द दिमाग लगाएगा क्या कर सकता है क्या करेगा देखो इधर ऐसे समझा दो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक पोजीशन ऐसे कर दी इसने 30 डिग्री पर दूसरी पोजीशन ऐसे कर दी इसने 60 डिग्री पर पोजीशन में
ठीक है, अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। दूसरा जो P है सेम है क्योंकि एक ही तो डायपोल है, तो उसका P अलग अलग नहीं हो सकता, इसका मतलब P भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा, थीटा बचा। तो क्या करेंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू sin थीटा 1/sin थीटा, क्या होगा sin 30 डिवाइडेड बाय sin 60, तो 1/2 divided by √3/2, कॉमन रेशियो के लिए 1:2। ये 3-4 तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, इससे ज्यादा को घुमाने की जरूरत। हाँ, जेई में घुमाता है, जेई में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर देगा। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो E तो इज इक्वल टू P dE और उसको दोनों तरफ इंटीग्रेट मार दो, वो भी एडवांस में, मेंस में तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन टू rotate an electric dipole in uniform electric. ये बताया था मैंने आपको कि किसी मैग्नेट को जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो वर्क डन क्या करना पड़ता है, वेरी सिंपल कंसेप्ट, इसमें क्या सकते हैं। मान लो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये कोई डायपोल है, ये डायपोल का एक्सिस प्लस, हमें तो पता ही है फील्ड के ऊपर फोर्स लगेगा, प्लस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, माइनस के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्या बोलूं यहाँ पर V यहाँ पर भी टॉर्क लग रहा है, तो ये टॉर्क क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, पता है तो टॉर्क क्या करेगा, इसको कपल ऑफ फोर्स है, इसको ऐसे घुमाएगा, इधर लाने की कोशिश करेगा, इधर अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूं, ये फोर्स क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा ऐसे। तो when an electric dipole is placed in uniform electric field, the couple of force or the torque tries to align the electric dipole along the direction of the electric field. अब मैं बोलूं कि नहीं मैं तो इधर नहीं जाने दूंगा, इसको इधर लाऊंगा, मैं बोलूं इधर नहीं जाने दूंगा तो इसको इधर लाऊंगा, इधर लाऊंगा तो क्या करना है, इसको फील्ड के अगेंस्ट फील्ड का जो फोर्स है उसके अगेंस्ट काम क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सा कांसेप्ट है, कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे अपन जानते हैं कि W = H cos थीटा होता है, W = H cos थीटा, करेक्ट। अब यहाँ है BW = क्या होगा, BW = क्या होगा, F dx थीटा का सिंबल क्या होगा, ये तो कब होता है वो, ये कब होता है वो जब लीनियर मोशन होती है, फिक्स कब होता है जब लीनियर मोशन होती है, फोर्स ले लिया, dx ले लिया, एंगल देख लिया और हमने अब देख थीटा = 0 हो जाएगा तो dw क्या आ जाएगा, सीधा सीधा dx। ये कहानी तो किसकी लीनियर मोशन, लेकिन हम तो लीनियर मोशन नहीं करा रहे ना, हम तो रोटेशन मोशन करा रहे हैं, तो रोटेशन मोशन में फोर्स थोड़ी है, फोर्स का मूवमेंट है, और फोर्स का मूवमेंट का वो होता है टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क बोलते हैं क्या, dw तो dw रहेगा, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा टॉर्क,
dx क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक dx होता है ना, एक फोर्स होता है, dx क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब उसको घुमाना है, तो घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? एंगल चेंज होगा ना, एंगल चेंज होगा, इसका मतलब टॉर्क इनटू थीटा। dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ठीक है, एक लाइन लिख लो बच्चों, देखो एक लाइन, ऑनलाइन लाइन लिखो। when an electric dipole is pivoted in a uniform electric field, it experiences torque. This torque tries to align electric dipole in the direction of electric field. Clockwise. But when it is rotated, anti-clockwise, with the direction of electric field, work is done. Right? अब इसको अगर d थीटा एंगल से घुमाऊं, कितने एंगल से? d थीटा एंगल से। ये इसकी पोजीशन थी, ये d थीटा एंगल से मैंने इसको घुमा दिया, इसी थीटा पर था, वहां से d थीटा एंगल को घुमा दिया, तो क्या करना पड़ेगा? to rotate through d theta, calculate dw is equal to d theta, d theta से होगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि नहीं आप उसको थीटा 1 से थीटा 2 को घुमाओ, कहां से कहां तक? थीटा 1 से थीटा 2 को घुमाओ, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या लिखोगे? w is equal to theta 1 से theta 2 तो what is torque? p sin theta, अच्छा एक बात और, क्या यहाँ पर नेगेटिव साइन आना चाहिए? अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना, अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, क्या आना चाहिए? आना चाहिए पक्का या नहीं आना चाहिए? चलिए w is equal to, तो p sin थीटा p बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक sin थीटा d थीटा, sin थीटा का इंटीग्रेशन बता दें, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो p और माइनस cos
थीटा माइनस माइनस cos थीटा अपर लिमिट माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस वाला आगे अच्छा लगेगा तो क्या लिखूंगा वो कि cos थीटा और माइनस cos थीटा हो गया बाकी और तुमसे क्या बोलेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है फील्ड की डायरेक्शन से इतने एंगल पर रखा है उसको वहां से 20 डिग्री पे घुमाना है 30 डिग्री पे घुमाना है 0 से 90 पे घुमाना है 0 से 180 घुमाना है 0 से 60 घुमाना है 30 to 60 घुमाना है कहीं भी घुमा मार के जा रहा है कहीं भी घुमा पी का पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी यहाँ दोनों एंगल रखते हैं काम हो जाएगा चलो नोट करो फटाफट अरे 1.5 घंटा हो गया हमें पढ़ते पढ़ते। ये गलत चल रही है इसकी घड़ी। 8:20 हुए हैं अभी तो। ये कंप्यूटर 20:59 रात के 9 बजे आ रहा है। 21 तारीख की रात के 9 बजे। अच्छा इसकी बैटरी नहीं है ये। हाँ एग्रीड। आज 3 बजे लेके आना इसकी बैटरी, नहीं तो कल से लॉकडाउन लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। पच्चीस से। हाँ तेरे डैडी तो पुलिस में है ना, बताया होगा उन्होंने। 25 से 5। हैं वो वाला लगेगा खतरनाक वाला। बहुत गंदा रहता है वो, है ना भाई, परेशान हो जाते हैं उसमें। अब तुम कैसे आओगे फिर? तुम 20-25 दिन बिल्कुल नहीं आ पाओगे। 15-20 दिन आ जाओगे। चले भी आते थे तुम ना छुप छुपा के, छुपते छुपाते। इलाका गंदा है, तेरे घर पे एक हॉल बना दे वहां जा। चलो तो रोटेट करने इसमें कोई सवाल कराऊं क्या? सीधे सीधा क्वेश्चन है। पी दे देगा, ई दे देगा, वर्क डन दे देगा, पी हटा देगा, ई दे देगा, बावले क्वेश्चन आने हैं, कोई खास बात नहीं। चल एक और बहुत अच्छा टॉपिक है इसका, वो भी तुम्हें जान पहचान का लग, तुम्हें नहीं लग रहा इलेक्ट्रोस्टैट जान पहचान की है? कूलम्स लॉ से लेकर के यहाँ तक सेम वही रिपीट कर रहा हूँ ना मैं। वहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ था, फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई, ठीक है, फिर डिफरेंट की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन मैग्नेट, वर्क डन टू रोटेट मैग्नेट,
नहीं, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक लाइन लिख लो बस, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग two charges from infinity to respective points in electric field, respective point in electric field। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, कोई कहीं भी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो है ही। अब अपन क्या है ना, एक चार्ज को लाए, फिर दूसरे चार्ज को उसके फील्ड में लाए, फिर तीसरे को लाए, फिर चौथे को लाए, अब लाएंगे तो वर्क डन तो करना पड़ेगा ना भाई, राइट। सिस्टम ऑफ वन चार्ज समझो, अगर मान लो सिस्टम ऑफ वन चार्ज, वन चार्ज सिस्टम, वन चार्ज सिस्टम में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो क्या आएगी, देख मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां पर लाना है मुझे एक चार्ज को, कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है, ये कोई Q1 चार्ज है, इसको इन्फिनिटी से और यहां तक लाना है, क्या वर्क डन होगा, क्या वर्क डन होगा, एग्जैक्टली जीरो। वर्क डन तो तब करना पड़ेगा ना जब कोई अगेंस्ट हो, अभी तो कोई फील्ड ही नहीं है, समझ आ गई बात। मैं घूम रहा हूं ना इधर उधर, वो रोकेगा ही नहीं। मान लो बोल दे कि इस पार्क में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई फील्ड नहीं है, मैं गया अपना दौड़ूं घूमूं गाऊं नाचूं कुछ भी करूं, मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, कहीं भी लाएं कोई वर्क डन नहीं, तो क्या आई शुड राइट हियर W1 इज इक्वल टू 0, W1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब U1 इज इक्वल टू V, भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ नहीं, ओके ले आया मैं इसको, टू चार्ज सिस्टम, अब एक को ले आया यहां पर, Q1 को बिठा दिया, अब किसी Q2 को लाना है मुझे इस B पॉइंट पर, Q2 को लाना है, काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ ठीक है कर देते हैं। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गया, V इज इक्वल टू KQ/R, चौंकने की जरूरत नहीं, मैंने कई बार बता दिया, नहीं तो कहो सर पोटेंशियल पढ़ाया ही नहीं, अब बच्चे थोड़ी हो तुम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं पढ़ाया, Gm/R, Vg इज इक्वल टू माइनस Gm/R, क्या मैंने नहीं बोला था G की जगह K लिख देना, या M की जगह Q नहीं आएगा, R तो R ही रहेगा, KQ/R। तो ये है Q1, तो इसका अपना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है यहाँ पर, किसके कारण, Q1 के कारण, तो Q1 के कारण B पर पोटेंशियल क्या होगा बोल, V इज इक्वल टू
के Q1 बाई ये डिस्टेंस जो भी है R12 मान लो। ये लोग अभी क्यों कॉल करते हैं यार? गुड मॉर्निंग। आई एम टेकिंग क्लास। आई डोंट नो। सो वेयर आर यू वंडरिंग अर्ली मॉर्निंग? अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा वहां जा रहे हो, चल। तो अब Q2 को लाना है मुझे। वर्क डन क्या होता है याद करो, W इज इक्वल टू QV, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, भूल गए। V इज इक्वल टू W बाई Q0। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, रेशियो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द चार्ज। तो V क्या होता है? W बाई चार्ज। तो W क्या हो गया? QV है ना बेटा। तो बोलो क्या लिखूं? कि V1 बोल देते हैं अपन इसको। बोलो W2, 1 तो हो चुका। W2 चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कौन सा ला रहे हो? चार्ज कौन सा ला रहे हो? Q2। चार्ज कौन सा ला रहे हैं? Q2। किसके फील्ड में ला रहे हैं? Q1 के। और Q1 का पोटेंशियल क्या है? के Q1 बाई R12। नहीं दिख रहा है? कितने लिखूं? देखो ये Q1 को यहां विराजमान है A पर, ये कोई यहां पर लाना है B पर। Q2 चार्ज लाया यहां पर, यहां ला करके इसको अगर मैं बिठाता हूं तो इसका मतलब W2 इज इक्वल टू चार्ज ला रहा हूं Q2, इसका पोटेंशियल हो गया के Q1 बाई R12। तो W2 इज इक्वल टू क्या हुआ? के Q1 Q2 बाई R12, है ना। U इज इक्वल टू माइनस GMM बाई R। अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यही थी भाई, GMM बाई R ही थी। वहां नेगेटिव साइन आता था, यहाँ नेगेटिव नहीं। क्या हो गया? के Q1 Q2 बाई R12। हाँ ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर इनमें से चार्ज नेगेटिव है तो। पोटेंशियल एनर्जी भाई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को साइन के साथ रखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। उसमें तो रिस्ट्रिक्शन है, माइनस नहीं होता है उसमें, तो प्लस होता ही नहीं ना। ग्रेविटेशन फोर्स रिपल्सन का नहीं होता, कभी भी हम एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते। तो किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके अब ये W2 किस में कंज्यूम होगा भाई? U2 में। तो U2 इज इक्वल टू क्या गया? के Q1 Q2 अपॉन R1। थ्री चार्जेस सिस्टम। अब ए भी है बी भी है, यहाँ को Q1 को बिठा दिया, यहाँ Q2 को बिठा दिया। अब बोला यहां पर लाओ, किसको लाओ? Q3 को लाओ। अब Q3 को लाओ, हाँ वर्क डन करना पड़ेगा। अब दो दो लोगों का फील्ड है, अरे पहले एक ही दादा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल जाएगी बेटा याद रखना, W1 प्लस W2 है, डायरेक्ट नहीं, याद रखना। U2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। वो चांस की बात है कि W1 0 है, तो क्या आ गया? के Q1 Q2 बाई R1। अब C पर लाना है, C पर लाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करना पड़ेगा, किधर वर्क डन करना पड़ेगा? ये नोट कर लो फिर सिखाता हूं।
3 चार्ज सिस्टम की बात करते हैं। अब इस सी पॉइंट पर W3 बोलो, चार्ज कौन सा लाना है? Q3। पोटेंशियल किसका? ए और बी दोनों का। पहले तो अकेला था तो पोटेंशियल एक का था, अब पोटेंशियल दोनों का है ना भाई, तो बोलो Q1 का पोटेंशियल बोलो के Q1 अपॉन R13। 3 चार्ज है ना बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे? R13, ये R12, ये क्या होगा? R23। तो बोलो पोटेंशियल R13 दूसरे का पोटेंशियल के Q2 बाई R23। तो W3 क्या हुआ देख, के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 के Q3 डिवाइडेड बाई R23। तो 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। व्हाट इज W1? 0। व्हाट इज W2? के Q1 Q2 R12, W2 के Q1 Q3 R13 के Q2 Q3 R23। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 चार्ज सिस्टम। अब बोले 4 चार्ज लाओ, 4th चार्ज क्या करेंगे? Q4 टाइम V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो अगर n चार्ज लाओ तो जो चार्ज ला रहे वो मल्टीप्लाई है भाई पोटेंशियल ऑफ n के कारण जो पोटेंशियल, मल्टीप्लाई कर दें। और फिर उतना ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या पड़ा? सारा पहले से लेकर के आप एक तक का सारा वर्गडन एक कर। समझ आ गया? डन। चलो आज की कहानी यहीं तक। आज बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ ना? स्मूथ।